हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त, ओके गुड। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, सेक्शन फार्मूला को यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला है क्या। तो सेक्शन फार्मूला इज नथिंग बट x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज नथिंग बट आवर सेक्शन फार्मूला। तो फॉर्मूला देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, तो अब ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहाँ पे कैसे निकालना है, किस केस पे निकालना है और ये फॉर्मूला कैसे आया हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, तो कंसिडर कोई एक लाइन लेते हैं, तो लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। कोई ए बी एक लाइन सेगमेंट हम लोग लेते हैं जहां पे ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। अब एक पॉइंट लेते हैं हम लोग इस लाइन पे। ठीक है, सी एक पॉइंट लेते हैं इस लाइन पे जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AC बाई BC इज इक्वल टू m1/m2। ओके, अब C का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो C का कोऑर्डिनेट ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है और इसी C के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे x और y क्या है? सो x और y इज नथिंग बट x और y C का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आपको दिया हुआ रहेगा, m1 और m2 भी आपको दिया हुआ रहेगा और x y इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को निकालना होगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, राइट? सो कंसिडर ये लाइन जो है वो D है। अब ये जो D पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को कंसिडर कीजिए m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो कैसे निकालेंगे? सो D का कोऑर्डिनेट हम लोग x3, y3 लेंगे और यहाँ x, y की जगह x3, y3 लिख देंगे और बाकी वैल्यू जो है m1 की जगह m और m2 की जगह n इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमें D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, तो इतना तो पता चल गया आपको कि सेक्शन फार्मूला जो होता है वो किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है जो कि किसी एक लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो चलिए उसका डेरिवेशन सीखते हैं। कंसीडर कीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, अब एक लाइन लेते हैं ए बी, एक लाइन ए बी लेते हैं, मान लिया जाए ये ए है और ये है आपका बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। ओके, अब एक पॉइंट C है इस पे जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो चलिए x, y मान लेते हैं। अब ये पॉइंट C लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हमें C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग पॉइंट A से x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस को D पॉइंट पे टच कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट A से हम लोग एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस को पॉइंट E पे टच कर रहा है। अब पॉइंट C से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो और y एक्सिस को F पॉइंट पे टच कर रहा हो, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो और x एक्सिस को
G पॉइंट पे टच कर रहा हो। सिमिलरली पॉइंट B से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस को H पॉइंट पे टच कर रहा हो, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल जो कि x एक्सिस को M पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट A से एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ करेंगे जो कि CG लाइन को L पॉइंट पे टच कर रहा हो, और पॉइंट C से एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि BM लाइन को N पॉइंट पे टच कर रहा हो। ठीक है, अब देखिए लाइन AL जो कि x एक्सिस का पैरेलल है, CN ये भी x एक्सिस का पैरेलल है। सो AL और CN दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल CAL और एंगल BCN दोनों इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ हम लोग CG को y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है और AL को x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट, बिकॉज y एक्सिस एंड x एक्सिस मेक्स 90 डिग्री। सो CG और AL भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके, सिमिलरली एंगल BNC क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। नाउ इफ अगर दो ट्रायंगल में कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, और दैट्स व्हाई यू कैन टेल दैट AA सिमिलरिटी से और बाय AAA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल BNC एंड ट्रायंगल CLA आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, और आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है, राइट। सो वी कैन टेल दैट AC by CB is equal to AL by CN is equal to CL by BN, राइट। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, AC by CB, AC by CB क्या है M1:M2। AC by CB तो M1:M2 पता है, AL by CN नहीं पता है, और CL by BN नहीं पता है, CL by BN नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जो है डिस्टेंस AD वो जो है आपका x1 है, और डिस्टेंस AE जो है वो है आपका y1। सिमिलरली x, y इसका मतलब क्या होता है, ये x है और ये y है। x2, y2 इसका मतलब क्या है, ये x2 है और ये BM क्या है y2, करेक्ट। नाउ AL हमें निकालना है, तो AL क्या हो जाएगा, ये देखिए CF कितना है x, सो DL भी कितना होगा x, और AD कितना है x1, सो AL कितना हो जाएगा DL माइनस AD, x माइनस x1, सो AL हो जाएगा आपका x माइनस x1। ओके, अब फाइंड करते हैं CN। सो CN क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए BH कितना है x2 और CF कितना है x, तो CN क्या हो जाएगा BH माइनस CF, BH माइनस CF इज नथिंग बट CN, सो CN क्या हो जाएगा x2 माइनस x। ओके, अब निकालते हैं CL। सो CL यहाँ पे देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है, CG कितना है y, और ये डिस्टेंस कितना है y1, सो ये y1 है, सो ये भी y1 होगा, और ये टोटल y है, ये y1 है, सो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1, सो CL कितना हो जाएगा आपका y माइनस y1। ओके, अब BN निकालते हैं, तो
तो टोटल BM कितना है y2 और CG कितना है y, सो CGy है, सो Mn भी y होगा। तो BM y2 है और Mn y है, सो Bn क्या हो जाएगा y2 माइनस y। सो आपका Bn जो है वो है y2 माइनस y, करेक्ट। अब इस वैल्यू को हम लोग इस रेशियो में, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट करने पे क्या होगा, AC बाई CB, AC कितना है M1, CB कितना है M2, सो M1 बाई M2 इज इक्वल टू AL बाई CN, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल्स टू CL बाई BL, CL कितना है y माइनस y1 एंड BN कितना है y2 माइनस y, सो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इस 3 रेशियो में से ये 2 रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला निकालना है। तो इस 2 रेशियो को लेकर इसे सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 x2 माइनस m1 x, करेक्ट, इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, राइट। तो x कोऑर्डिनेट वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो m2x जो है ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस m2x माइनस m1x इज इक्वल टू माइनस m2x1 एंड ये m1x2 इस तरफ जाएगा तो माइनस m1x2। ना देखिए यहाँ पे भी माइनस कॉमन है, यहाँ पे भी माइनस कॉमन है, तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, m2x प्लस m1x इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो x इंटू m1 प्लस m2, x इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1, अरेंज करके लिख देते हैं, ओके। अब ये m1 प्लस m2 इंटू x, तो m1 प्लस m2 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में भेजना चाहेंगे तो क्या होगा, m1 प्लस m2, चूंकि यहाँ प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है, तो ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, मतलब m1 प्लस m2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग फाइनली हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। चेक कीजिए, चाहे वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, राइट। सेम वे हम लोग y के लिए भी सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, m1 बाई m2 इक्वल्स टू y1 बाई y माइनस y1 बाई y2 माइनस y को लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, m1 बाई m2 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m1y2 माइनस m1y इक्वल्स टू m2y माइनस m2y1। अब क्या करेंगे हम लोग, सो y कोऑर्डिनेट वाले को एक तरफ लाएंगे, रिमेनिंग को दूसरे तरफ ले जाएंगे। सो फाइनली क्या मिलेगा हमें, माइनस m2y माइनस m1y इक्वल्स टू माइनस m2y1, और ये माइनस m1y2 जो है वो इस तरफ आएगा तो माइनस m1y2 बन जाएगा। क्या कॉमन है यहाँ पे, माइनस y कॉमन, सो माइनस y इंटू m2 प्लस m1 इक्वल्स टू, माइनस कॉमन यहाँ पे भी है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
m2y1 प्लस m1y2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, y इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1 इक्वल्स टू m2y1 प्लस m1y2। सो फाइनली y इक्वल्स टू, इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बाई m2 प्लस m1 इस तरफ आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो m1 प्लस m2। चेक कीजिए सेम फॉर्मूला है क्या, सेम फॉर्मूला है ना। सो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम्स में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि कैसे डिराइव करें। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट आपको पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है, कोई लाइन अगर ए बी हम लोग लेते हैं और कोई पॉइंट सी है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को दो बराबर भाग में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो सी को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं, राइट। सो अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 ज्ञात हो और b का कोऑर्डिनेट x2, y2 पता हो और ये पता है कि c जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, सो c का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सो चूंकि c जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो पॉइंट सी ए बी लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। सो हमारा m1 जो है वो है 1 है, m2 जो है 1 है। सो अगर हम m1 और m2 को 1 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला मिलता है हमें। सो x इक्वल्स टू 1 इंटू x2 दैट इज नथिंग बट x2 प्लस 1 इंटू x1 दैट इज नथिंग बट x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2, राइट। एंड y इक्वल्स टू 1 इंटू y2, सो y2 प्लस 1 into y1, so y1 divided by 1 plus 1 2, so x equals to x1 plus x2 by 2 and y equals to y1 plus y2 by 2 is nothing but mid point formula। ओके, तो अगर आपको ये पता है कि पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को लिखकर और x, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आसान होगा और ये टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से कर लेंगे और आपका चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक भी कम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में जाने, कैसे उसको डिराइव करते हैं ये भी सीखें और कहाँ पे यूज करना है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के हेल्प से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जो लक्ष्य है